एमएस एक्सेस की इस क्लास में हम बात करेंगे अगली क्वेरी की, जो हमारी है यूनियन क्वेरी, है ना। काफ़ी सारी क्वेरीज हमने इसमें पढ़ ली हैं, लगभग 10 प्रकार की क्वेरीज हमने पढ़ी हैं, जिनका यूज़ करके हमने एक बहुत बड़े डेटाबेस के अंदर से, है ना, यानी कि किसी इंक्वायरी फॉर्म या कहीं से भी निकाल के कुछ सिलेक्टेड डेटा बाहर निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल उन सभी क्वेरीज का यूज़ करके हमने पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट सारे अलग कर लिए हैं, डीसीए वाले अलग कर लिए हैं, सीपीसीटी वाले अलग कर लिए हैं, बेसिक्स वाले अलग कर लिए हैं। ये सारा कुछ काम हमारा हो चुका है ना। अब बात आती है इन सभी के ऊपर अगली प्रोसेस की, जो कि अब आगे हमें इनके ऊपर काम करना है। जैसे इनका एडमिशन कंफर्म कराना है ना, इनके फॉर्म भरने हैं, इनका शेड्यूल बनाना है, इनका सारा कुछ काम अब हमें करना बाकी है, बैचेस बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लाना होता है। क्लियर है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ लाने के लिए, जोड़ने के लिए ही हम अगली क्वेरी का यूज़ करते हैं, जो हमारी यूनियन क्वेरी होती है, जो हमारे क्वेरी डिज़ाइन के अंतर्गत ही आती है। कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा दूं कैसा होता है। ये देखिए, डिलीट क्वेरी के बाद हमारा यूनियन क्वेरी का ही नंबर आता है। तो ये काम कैसे करेगी ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको समझना पड़ेगा आपको, ये समझने लायक क्वेरी है, बहुत ही उपयोगी है, यूज़फुल है। मतलब कहने का है कि नहीं भी 2, 3, 4 सभी टेबल्स को जोड़ करके कोई प्रकार का अगर डेटा आपने जनरेट करना है, क्रिएट करना है, आगे चल के उस पर काम करना है, तब यूनियन क्वेरी ही काम आती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए, है ना, यूनियन क्वेरी क्या कह रही है। यूनियन क्वेरी का प्रयोग यूनियन ऑपरेटर के द्वारा 2 या 2 से अधिक सेलेक्ट क्वेरी के परिणाम को जोड़कर प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है डीसीए स्टूडेंट्स का और पीजीडीसीए स्टूडेंट्स का। ये हमने वहाँ से जो फिल्टरिंग है वहाँ से करके मान लीजिए निकाला था, ठीक है ना, अदर क्वेरीज का यूज़ करके निकाला था। तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि इन सभी को एक साथ लाया जाए, इन सभी को जोड़ा जाए। अभी तो कुछ ही हमने रिकॉर्ड्स लिए हैं, अगर यहाँ आपके 1000 रिकॉर्ड हैं, यहाँ भी 1000 रिकॉर्ड हैं, तो उन सभी को ये बहुत आसानी से जोड़ करके एक टेबल के अंदर डाल देगा। ठीक है, कैसे डालेगा, जब हम यूनियन क्वेरी चलाएंगे तो कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आपको मिलेगा। एक टेबल जनरेट होगा और उसमें सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बात की है, कह रहा है ऑपरेटर की बात कर रहा है, सेलेक्ट क्वेरी की बात कर रहा है, तो ये कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ये देखिए, यूनियन एंड यूनियन ऑल सिंटैक्स, यहाँ जो है हम यूनियन या फिर यूनियन ऑल क्वेरी को एक साथ चला सकते हैं, है ना। उसने बात की है कुछ सेलेक्टर्स की, तो वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं। देखिए, ये सिंटैक्स होता है, ये लिखने का तरीका होता है ना। यूनियन क्वेरी जो है थोड़ा सा अलग काम करती है, अलग तरीके से डिज़ाइन की जाती है, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ये सिलेक्ट हैं, 2 जगह सिलेक्ट लगे हुए हैं, ये कमांड्स कहलाते हैं, है ना। और यूनियन या यूनियन ऑल, ये क्वेरी जो हम यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पर ऑपरेटर कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे हैं सिलेक्ट है, ये एक टेबल से डेटा लिया गया है, जैसे मान लीजिए डीसीए टेबल से ये डेटा है और पीजीडीसीए टेबल से ये पूरा डेटा है। इन दोनों को जोड़ने का काम यूनियन क्वेरी या फिर यूनियन ऑल सिंटैक्स के द्वारा किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ काम करने के कुछ 3 तरीके आपके पास होते हैं। यूँ कहें कि 3 रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इन 3 में से कोई एक छूट जाए तो फिर क्वेरी हमारी काम नहीं करती है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका रूल है वो ये कह रहा है कि ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसका कहने का मतलब है, अगर आप एक टेबल से एक कॉलम उठा रहे हैं तो दूसरी टेबल से भी एक को ही उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने 2 कॉलम्स लिए हैं तो यहाँ आपको 2 ही लेने पड़ेंगे, तभी परिणाम सही मिलेगा आपको। क्लियर है। दूसरा नियम कह रहा है द कॉलम्स मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप। अगर यहाँ जो कॉलम्स आपने यूज़ किए हैं उनके डेटा टाइप्स अलग अलग हैं, जैसे इसका मान लीजिए टेक्स्ट है तो इसका भी टेक्स्ट होना चाहिए। अगर इसका नंबर और इसका मेमो है तो काम नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं, मर्ज नहीं होगा। क्लियर है। जैसा हमने यहाँ पर देखा हुआ है, मान लीजिए कि देखिए नेम है ना, ये देखिए नेम, सिटी, कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर। डीसीए के स्टूडेंट पीजी में भी यही ले रहे हैं, नेम, सिटी, कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से यूज़ करना है। ये देखिए, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है द कॉलम्स इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। अगर आपने यहाँ मान लीजिए कॉलम 1 लिया है तो कॉलम 1 का ही डेटा इधर आना चाहिए, कॉलम 2 लिया है तो कॉलम 2 का ही डेटा इधर आना चाहिए। बात समझ आ रही है। ये देखिए, मान लीजिए अगर नेम है तो नेम को नेम से ही तो जोड़ेंगे, सिटी है तो सिटी को सिटी से ही जोड़ेंगे, कोर्स है तो कोर्स से ही जोड़ेंगे, है ना। सिटी को सिटी से ही जोड़ना है, कोर्स को कोर्स से ही जोड़ना है, कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट नंबर से ही जोड़ना है, तभी हमारा जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है और इन तीनों नियम्स को जो है अपने को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। इसके बाद टेबल का नाम आपको फ्रॉम करके देना है।
टेबल मतलब डेटा पहला जो डेटा आ रहा है जुड़ने के लिए वो कहाँ से आ रहा है, दूसरा डेटा जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए, इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने डेटा को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे काम ये करेगा। ये देखिए, तो जोड़ते हैं डेटा को, है ना। हमारे पास एक टेबल है जिसमें टीसीए का डेटा है, सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हमने ये एक बड़े से डेटाबेस में से इसको बाहर निकाला है ना, जो सारे के सारे डीसीए वाले हैं और ये सारे के सारे पीजीडीसीए वाले हैं। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, वो हम करेंगे क्रिएट के अंतर्गत क्वेरी डिज़ाइन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेरी डिज़ाइन विंडो के अंदर जाना पड़ेगा। तो किसी भी एक टेबल को या फिर दोनों टेबल्स को आप ऐड करा लीजिए। इस प्रकार से ऐड करा लेने के बाद आप पाएंगे आपके सामने डिज़ाइन नाम का टैब आएगा, है ना। तो हमने यहाँ से रन से लेकर के ये सारा कुछ पढ़ लिया था। यूनियन की आज हमें बात करनी है, तो यूनियन क्वेरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को जो है हम माई एसक्यूएल यानी कि माई सिक्वल क्वेरी भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस काम करना होता है और चीज़ों को मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात की थी सिलेक्ट ऑपरेटर की, है ना, तो वो लगाना है। तो हमने लिखा सिलेक्ट, स्पेस देंगे। कहाँ से लिखना है, कहाँ से देना है, सिलेक्ट के बाद कॉलम्स के नाम आएंगे। तो कॉलम्स के नाम क्या है हमारे पास, जैसे कि नेम है, सिटी है, कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। अगर इनके स्पेलिंग भी आप गलत कर देंगे तब भी ये रिजल्ट आपको ठीक नहीं देगा। ठीक है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे नेम लिखा है तो नेम के बाद कॉमा लगा दिया, सिटी था तो सिटी में भी कॉमा लगा दिया है, स्पेस देना है ना। कोर्स लिखा है, कोर्स के बाद भी आपने कॉमा लगाया और कोर्स के बाद लिखा है कॉन्टैक्ट। इस प्रकार से देखिए, कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट के बाद फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये वाला डेटा, ये वाला डेटा हमारा आ रहा है डीसीए नाम की टेबल से। ठीक है, इतना करने के बाद एंटर करना है और दो में से कोई एक ऑपरेटर आपको लगाना है ना। दो में से कोई एक ऑपरेटर, जैसे कि यूनियन या फिर यूनियन ऑल हमने लगाया, ये भी आपको सही लगाना है ना, इसमें भी आप मिस्टेक मत कर दीजिएगा, यूनियन ऑल या फिर यूनियन लगा लिए, चलिए ठीक है। इतना करने के बाद सेकंड टेबल से जो डेटा हमारा आने वाला है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। क्लियर है, ये देखिए इस प्रकार से, है ना, सेम टू सेम आपको लिख देना है। और दूसरा डेटा हमारा आ रहा है फ्रॉम करके, ये पीजीडीसीए से। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और इस प्रकार से ही लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वापस से डिज़ाइन क्वेरी में जाना है और इस क्वेरी रन करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने रिजल्ट आएगा, है ना। इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ये ठीक से दिखाई दे। ये देखिए, तो रिजल्ट आपको मिल रहा है दोनों टेबल से, डीसीए से और पीजीडीसीए से। ये देखिए, पीजीडीसीए के ये रिकॉर्ड्स हैं, डीसीए के ये रिकॉर्ड्स हैं और इन सभी को मर्ज करके इसने आपको यूनियन क्वेरी के अंतर्गत दिखा दिया है। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो नाम आपको ठीक लगे आप दीजिए और ओके करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका आइकन, ये देखिए यूनियन क्वेरी का आइकन ये ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है और इसका यूज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम किसी भी दो या दो से अधिक टेबल्स के डेटा को एक साथ जोड़ सकते हैं और आगे के सारे काम हम उसके साथ कर सकते हैं। ये इतना ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद जब भी आप इन टेबल्स में जो है डेटा अपडेट करेंगे, जैसे कि डीसीए में किए हैं, पीजीडीसीए में किए हैं, जो भी डेटा आगे ऐड हो रहा है वो ऑटोमेटिकली यूनियन क्वेरी में अपडेट होता चला जाएगा रिफ्रेश करने के साथ ही, जैसा कि अभी तक की हमारी सारी क्वेरीज में हो रहा था। ठीक है, इसके बाद हमने अभी फ़िलहाल इसमें यूज़ किया है एक ऑपरेटर जो हमारा है यूनियन करके, है ना। एक होता है यूनियन ऑल, एक होता है यूनियन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, यूनियन का काम होता है सारे के सारे यूनिक रिकॉर्ड्स को दर्शाना, है ना। मान लीजिए नेम, अगर हम फील्ड को देखें तो नेम में कोई राम नाम के स्टूडेंट है, जैसे यहाँ हैं डीसीए में हैं, राम नाम के स्टूडेंट मान लीजिए पीजीडीसीए में भी हो गए हैं, ये देखिए हैं। तो इन दोनों को ये दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि इनके फील्ड की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, फील्ड के अंदर जो डेटा भरा हुआ है वो अलग अलग है, तो इसने इसको यूनिक पाया है। ठीक है, लेकिन अगर ये डुप्लीकेट होते ना तो ये इसको प्रदर्शित नहीं करता और केवल एक ही राम का रिकॉर्ड आपको ये दर्शाता। ये इसकी खासियत होती है यूनियन की। लेकिन अगर हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को एक साथ दर्शाना चाहते हैं तो फिर हमें ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा यूनियन ऑल, ये करना ही पड़ता है। क्लियर है, जो सारे के सारे सिलेक्ट कमांड के साथ आते हैं। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपको इतने में कहीं कोई डाउट हो, आपसे ये चलाते ना बन रहा हो, अपडेशन ना हो रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये सारा का सारा जो है, अगर आपने उन 3 बातों का ध्यान रखा जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, तो आपका क्वेरी बहुत ही आसानी से रन होगा, काम करेगा। ठीक है, इन ऑपरेटर्स के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो, है ना, किसी एक सिलेक्टेड फील्ड को ही ऐड कराना हो, किन्हीं 2 को ऐड कराना हो, तो ये भी हम यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक है, इतने का आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर इतने के बाद भी आपको कोई समस्या है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूनियन क्वेरी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस को बहुत आसानी से मर्ज कर देता है। और मर्ज करने के बाद आप इसमें पाएंगे कि डेटा को ये ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर देता है। ये देखिए, देख रहे हो आप, है ना, मतलब पीजीडीसी और डीसीए वालों को इसने जो है एक साथ ला दिया है, मर्ज करके रख दिया है ना, अलग अलग नहीं है। अगर आप इनको फिर बाहर निकालना चाहते हैं तो डुप्लीकेट क्वेरी आपके पास है, पैरामीटर क्वेरी आपके पास है, उनका यूज़ करके आप इसको फिर से फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्वेरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।